जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के पार्टनर की लाइफ कैसी रहेगी 14 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 14 सितंबर के दिन। टॉरस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज के दिन आपके लिए। ये आ गया डेविल, ठीक है, ये सन का कार्ड है, ये डेविल का कार्ड है। बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की। ओके, 6 ऑफ कप्स। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से कोई पर्सन स्टार हो सकता है, फेमस हो सकता है, स्टार सीड हो सकता है। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, नंबर है आपके लिए 17, 11, 19, 7 एंड 15। तो 7, 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर 17 एंड 6 पास्ट लाइफ का लव, बचपन का प्यार हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि जैसे ये पर्सन आपको बचपन से जानते हैं एंड आप बड़े होके बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं एंड आपके पार्टनर जैसे पहले इनका इनोसेंट लव था, अब 18+ लव हो गया है। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है क्योंकि सारे जो इमेजेस आ रही हैं वो इसी टाइप की आ रही हैं। जैसे अब आपके पार्टनर आपसे फिजिकली भी अट्रैक्ट है। पहले सिर्फ आपसे लव था, प्योर लव था, इनोसेंट लव था, लेकिन अब ये लव मैच्योर हो गया है। ओके, देखिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर किसी तरह का जस्टिस की एनर्जी से देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप लॉजिकल हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मे बी आपके साथ लाइफ ने जस्टिस नहीं किया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि लाइफ ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था। मे बी ये लव बहुत पुराना था लेकिन आप लोग फिर अलग अलग हो गए क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मतलब जैसे कि डिवोर्सी हो सकता है कोई। ओके, कोई डिवोर्सी है लेकिन बहुत खूबसूरत है एंड साथ साथ किसी के बचपन का प्यार भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत अकेले हैं एंड आपके साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए, आप इतना अकेलापन झेल रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट फेयर। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। 11, 17 हुआ, 28, 10 की एनर्जी। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन आपको सारे सुख देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे यू डिज़र्व इट, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है जैसे कोई पर्सन है बहुत अच्छा, जैसे वो फेमस भी है, वो ब्यूटीफुल भी है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया है, उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो जैसे आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं या आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ लेके आना चाहते हैं जो आपको अभी तक नहीं मिली हैं। एंड यहाँ पे सन की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कि आपके पार्टनर, यस, आप इनका ट्रू लव हैं एंड अपने लव को पा करके जैसे ये भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये जस्टिस सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, इनके साथ भी होगा। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड और दीजिए। ये 11 था, ये था 19, ये कितना हुआ 11 एंड 19, मतलब हो गया 33 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है जैसे ये आपको अपने दिल की क्वीन बना के रखेंगे, आपको सर आँखों पे रखेंगे, बिकॉज यू डिज़र्व इट, बिकॉज इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया हो सकता है। ओके, इनकी वजह से अगर कोई इनजस्टिस हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा सा यूनिवर्स ये जस्टिस क्यों आया है। डेथ की एनर्जी। मे बी इस पर्सन ने किसी को लॉस किया है, आपने किसी को लॉस कर दिया है, या फिर जस्टिस का इंतज़ार करते करते जैसे कोई इंसान पूरा बदल गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपकी एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी
एंड ये आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किंग ऑफ सॉर्ड या क्वीन ऑफ सॉर्ड में। मतलब कि अब आप बहुत मतलब थोड़ा सा आप रूड हो गए हैं, आपको जस्टिस से विश्वास हट गया है, आपको लगता है जैसे ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। एंड इसके बाद ये वाला कार्ड भी है 10 ऑफ सॉर्ड का, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत दुख मिले हैं किसी को, एंड जैसे अब लोग ये चाहते हैं, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि अब आपको जस्टिस मिले। 13 एंड 11 कितना हुआ? 24। 24 तो 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से डिवोर्स लेके आ गए हैं, या फिर यही आपका ट्विन फ्लेम है। मे बी इनके साथ भी यही सब कुछ हो चुका है, ये भी बहुत बुरे हालात में हैं, इनके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है, एंड ये आपके साथ मिलके अपनी एक न्यू लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें आप दोनों को जस्टिस मिले। हाई प्रीस्टस, आप चुप रहते हैं, अपने दिल की बातें किसी से कहते नहीं हैं, क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल प्योर हैं, आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, एंड आप बिल्कुल भी, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है किसी तरह का। 4 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने या फिर आपने अपना प्यार बचा के रखा है, छुपा के रखा है, मतलब आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, या फिर यहाँ पर भी 4 to 6 की एनर्जी आ रही है। मतलब कि ट्विन फ्लेम, सच्चे प्यार के लिए आपने अपना ये प्यार बचा के रखा है, आपने प्रसाद की तरह सबको बांट नहीं दिया है कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहीं पे भी एडजस्ट हो जाए तो सबके साथ किसी का जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप है या फिर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में लगे रहना, ये सब आपकी टेंडेंसी नहीं है। आप बिल्कुल डिफरेंट किस्म के पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा अवेकेंड, बहुत ज़्यादा प्योर इंसान। ओके, तो 13 एंड 6 कितना हुआ? फिर से 19, सन की एनर्जी। तो आपके पार्टनर तो मुझे काफ़ी खुश दिखाई पड़ रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इससे बेटर और क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आ चुका है 19 एंड 4 23, मतलब 5 की एनर्जी। मतलब कि आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा नेक बंदे हैं, हायरोफेंट आ गया है, एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस। तो ट्विन फ्लेम तो यहाँ पे ही आ गया था। मतलब समझ जाइए कि आप दोनों बिल्कुल सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एंड ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल का रीज़न ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आई थी जिसके बाद आपके पार्टनर बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे अब कुछ नहीं हो सकता, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, तो किस्मत ने इनको मौका दिया है। ऐसा दिख रहा है जैसे किस्मत इन पर फिर से मेहरबान हुई है। यस, 10 एंड 11 21, टेबल टर्न। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको एक मौका मिला है कि वो इस रोने धोने वाली कंडीशन से निकल के एक खुशहाली वाली कंडीशन में जाएं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि ये डेथ का कार्ड है एंड वहाँ पे सन का कार्ड है। मतलब जैसे ईश्वर जो है आपके पार्टनर को एक चांस दे रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ईश्वर ने उनको फिर से जीवित कर दिया है, फिर से एक नई लाइफ दी है। क्योंकि आपके पार्टनर की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी जैसे कोई डेड पर्सन हो, जिसकी लाइफ में कुछ बचा ना हो एंड उसकी होप ख़त्म हो गई हो। लेकिन फिर आप आए हैं, फिर कहीं से, या तो ये आपके लिए कोई प्रपोजल हो सकता है, या फिर ये आपका कोई एक्स हो सकता है जो आपके साथ एक न्यू लाइफ जीना चाहता है एंड आपको भी एक नई ज़िंदगी देना चाहता है। ज़्यादातर तो मुझे ये ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस के हैं, बट ये भी पॉसिबल है कि इनके साथ आपका इमोशनल डिस्टेंस हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे 10 7 17 की एनर्जी यहाँ पे भी आ चुकी है। तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन भी स्टार हो सकते हैं, या फिर ये भी काफ़ी होपफुल हैं आपको लेके। एक कार्ड दीजिए, 3 ऑफ कप। मुझे दिख रहा है कि ये जैसे आपके बारे में कहीं से जानकारी ले रहे हैं। 7 3 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कोई इनको बता रहा है आपके बारे में, या फिर आपका रिश्ता किसी ने इनको बताया हो सकता है एंड अभी आपकी तरफ आ रहे हैं ईश्वर को थैंक यू करके। 7 3 10 10 10 20, जजमेंट की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो लख लख शुक्रिया अदा कर रहे हैं ईश्वर का कि जैसे उनको इतना अच्छा पर्सन मिल रहा है। ये भी एक खुशकिस्मती की बात होती है कि आपको किस्मत सेकंड चांस दे दे, कि आपको फिर से कोई ऐसा पर्सन मिल जाए। मतलब पास्ट आपका चाहे कैसा भी रहा है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में
कोई ऐसा चांस आपको मिलता है कि आपको बहुत ही अच्छा, सच्चा, प्योर इंसान मिल जाता है, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं होता है। तो जैसे कोई इनको आपके बारे में बता रहा है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं एंड आपके पार्टनर के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। ओके, अब ये डेविल क्यों आ गया है यूनिवर्स, ये बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल। भाई 6 ऑफ पेंटिकल आ गया है एंड डेविल आ गया है, इसका मतलब तो ये है कि या तो 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कोई व्यक्ति जेलस है, कोई तो जेलस है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है पहले किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे थे, कोई थर्ड पार्टी थी उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे एंड अब आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपका एक्स है एंड आपके एक्स जो हैं पहले किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को दिक्कत हो रही है। या फिर मुझे यहाँ पे कोई जेलस तो दिखाई पड़ रहा है। 15, 6, 21 का मतलब हो गया कि टेबल टर्न होने वाली है। मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज किसी रिच खानदान में होने वाली है एंड इस चीज़ से बहुत सारे लोग जेलस हैं। जैसे आपकी किस्मत पलट जाएगी, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये देख के बहुत सारे लोग जेलस हो सकते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके 18+ थॉट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एंड ये जैसे 18+ सपने देखने चालू कर दिए इन्होंने, इस तरह की मुझे एनर्जी फील हो रही है। दोनों चीज़ें दिख रही हैं। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, वेरी गुड। मतलब अब मैं क्या बताऊँ, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक का मतलब ये है कि आपको भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। व्हाट शुड आई से। जय माता दी।